हेलो गाइस, दिस इज साकिब शेख एंड क्लास 12th में मार्क्स बोर्ड में पढ़ राइट। यार ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक वो हमने स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया हुआ है राइट। तो आज हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, जो सर्कुलर मोशन टॉपिक हमने स्टार्ट किया था तो आज हम पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन के जो बचे हुए टॉपिक्स वो कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले अगर इससे पहले 2 लेक्चर आपने अगर देखा नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप जल्दी वो दोनों लेक्चर देख लेना, ठीक है। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। चलो तो बिना किसी टाइम पास के करते हम लोग स्टार्ट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड में यार नॉर्मल कि अगर सपोज कोई व्हीकल अगर कर्व रोड पे जा रहा है तो उस टाइम पे उसका स्पीड कितना होना चाहिए, तो वो हमने ये देखा था v = RG tan थीटा। लेकिन अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या वाला, बैंकिंग ऑफ रोड अपर स्पीड लिमिट कि मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए और एक दूसरा है लोअर स्पीड लिमिट, लेकिन एग्जाम में मोस्टली अपर स्पीड लिमिट आता है राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले कि बैंकिंग ऑफ रोड मतलब जब कर्व रोड रहेगा तो अगर कोई व्हीकल कर्व रोड पे जा रहा है तो उस टाइम पे उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, यू हैव टू फाइंड। क्लियर है बात। तो देखो ये जो डायग्राम है लास्ट वाले टॉपिक के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे 2 चीज ऐड होता है। यहाँ पे क्या चीज होता है, 2 चीज ऐड होगा। यहाँ पे ऐड क्या होगा वो देखो। सबसे पहली बात मैक्सिमम स्पीड बोला है, तो मैक्सिमम स्पीड कब होगा, लास्ट टॉपिक में भी हम लोग ने पढ़ा है कि अगर फ्रिक्शन हमारा अगर कम होगा व्हीकल का, अगर फ्रिक्शन कम होगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे अपर स्पीड लिमिट बोला है तो फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो रोड और टायर के बीच में 2 चीज लगेगा। एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भाई यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, यहाँ पे साइन थीटा लगेगा, और यही इस साइड में सेंटर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन कॉस थीटा। सिर्फ ये 2 चीज ऐड होता है इसमें और कुछ नहीं। क्लियर है। बाकी डायग्राम लास्ट टॉपिक के जैसे ही बैंकिंग ऑफ रोड वाला नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग अपर स्पीड लिमिट निकाल रहे तो क्या करना है, नीचे की तरफ फ्रिक्शन साइन थीटा और सेंटर की तरफ फ्रिक्शन कॉस थीटा, बस ये 2 चीज ऐड करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम पास किए। चलो तो सबसे पहली बार भाई यहाँ पे फ्रॉम फिगर या डायग्राम बोल सकते हो। तो इसमें देखो यहाँ पे ये जो व्हीकल है इस पर ऊपर क्या लग रहा है, एन कॉस थीटा लग रहा है बराबर। अभी उसको बैलेंस कौन कर रहा है, नीचे की तरफ कौन बैलेंस कर रहा है, एक तो mg फोर्स प्लस उसके साथ में और एक चीज है, क्या है भाई यहाँ पे फ्रिक्शन साइन थीटा। तो फ्रिक्शन साइन थीटा ये 2 चीज समझ में आ रहा है बात। अगर मुझे mg को इधर रखना है तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये n cos थीटा, उसको इधर लो माइनस फ्रिक्शन साइन थीटा इक्वल टू mg। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपका, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ऐसा, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गया। तो सिंपल सा किया गया, ज्यादा कुछ नहीं किया। ये डायग्राम देखना है इसमें क्या क्या लग रहा है। तो ऊपर की तरफ n cos थीटा लग रहा है, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, mg और फ्रिक्शन साइन थीटा। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो अगर मुझे mg का वैल्यू चाहिए ये इधर आके माइनस हो गया। क्लियर है। अभी दूसरा अगर मुझे निकालना है ऑल्सो सेंटर की तरफ देखो, सेंटर की तरफ क्या क्या लग रहा है, n साइन थीटा और साथ में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन कॉस थीटा। तो यहाँ पे n साइन थीटा और फ्रिक्शन कॉस थीटा, इसका भी डायरेक्शन सेम है ना, तो सेम डायरेक्शन में क्या आएगा प्लस, तो फ्रिक्शन कॉस थीटा बराबर इक्वल टू सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, एक ही फोर्स लगता है, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन कॉस थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r होता है, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अभी सिंपल से क्या कर दो, सेकेंड को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 मतलब सेकेंड को फर्स्ट से क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो तो सेकेंड वाला क्या है मेरा, n साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, mv²/r। और यहाँ पे फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, n cos थीटा माइनस फ्रिक्शन साइन थीटा इक्वल टू क्या है, mg। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करो, एक चीज करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा इन LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, कॉस थीटा से डिवाइड करना है। आंसर मिल जाएगा तुमको। देखो n साइन थीटा डिवाइड किया कॉस थीटा से, फ्रिक्शन कॉस थीटा डिवाइड किया कॉस थीटा से, अपॉन में जो है n कॉस थीटा डिवाइड किया कॉस थीटा से, माइनस फ्रिक्शन साइन थीटा डिवाइड किया कॉस थीटा से, इक्वल टू क्या है मेरा v स्क्वायर अपॉन में rg, दोनों साथ में आ जाएंगे। समझा, मतलब ये यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी यहाँ पे थे सबको मैंने क्या किया, कॉस थीटा से डिवाइड किया। अभी जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो, तो यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो रहा है, कॉस से कॉस गया, ये कॉस से कॉस गया, तो बचा गया n। अब यहाँ पे गलती से भी भाई साइन अपन कॉस टेन मत कर देना, ठीक है, कर सकते हो। चलो साइन अपन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, प्लस क्या बचा fs अपॉन में क्या बचेगा n माइनस fs साइन अपन कॉस क्या होगा टेन थीटा, इक्वल टू क्या बचेगा v स्क्वायर अपॉन r g। समझ में आ गया, एकदम सिंपल। क्या मैंने अभी तक, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है, ज्यादा इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स। तो यहाँ पे देखो ये जो व्हीकल है इस पे ऊपर कौन क्या लग रहा है, एन कॉस थीटा, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg, और fs फ्रिक्शन साइन थीटा, तो ये दोनों यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। फिर सेंटर की तरफ n साइन थीटा और fs कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। फिर करना क्या, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इतना याद रखो, यहाँ पे कॉस थीटा से क्या करना है, तुमको सबको डिवाइड करना है, जो कैंसिल आउट है कैंसिल, साइन अपन कॉस टेन। इधर तक समझ में आ गया। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट, वी नो दैट कि जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, म्यू एस एन होता है, इसका वैल्यू हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो जहाँ पे फ्रिक्शन दिखता है ये इक्वेशन में, जहाँ पे एफ एस दिखता है वहाँ पे म्यू एस एन पुट करना है, तो क्या बचेगा एन टेन थीटा प्लस फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन की जगह पे म्यू एस एन आएगा। देखो यहाँ पे देखो प्लस फ्रिक्शन है तो म्यू एस एन आर, अपॉन में क्या है एन माइनस फ्रिक्शन की जगह पे म्यू एस एन, ठीक है, म्यू एस एन, उसके साथ में क्या है टेन थीटा, ठीक है, क्या है टेन थीटा, इक्वल टू क्या बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अभी देखो यहाँ पे एक चीज कॉमन निकल रहा है, ऊपर से क्या कॉमन निकल रहा है, ये एन कॉमन निकल रहा है, तो एन को बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा टेन थीटा प्लस म्यू एस, अपॉन में भी देखो एन कॉमन निकल रहा है, तो ये एन चलेगा तो 1 माइनस ये एन चलेगा तो क्या बचा म्यू एस टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये एन से एन कैंसल, वी चाहिए ना आर जी को इधर भेजो, तो आर जी इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू एस प्लस टेन थीटा, ठीक है, बात तो एक ही है, क्लियर है। अपॉन में क्या बचेगा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर, मुझे वी का वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आर जी म्यू एस प्लस म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर, सिंपल, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है और ज्यादा कुछ इतना हार्ड है नहीं है, ठीक है। तो जल्दी इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो इसके आगे वाला भी ले लो भाई, ये पूरा एक ही डेरिवेशन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो जल्दी जल्दी शेयर, क्लियर है बात। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ करना है शेयर। 557 सब्सक्राइबर अभी है, मतलब 557 स्टूडेंट सबसे कनेक्टेड है, जल्द से जल्द इसको हमको 1000 तक लेकर के जाना है, तो जल्दी जल्दी शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, कोनिकल पेंडुलम। तो यार ये टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम ये आपका क्लास 11 में भी था, ठीक है, क्लास 11 में भी था, मोशन इन प्लेन में आई थी, हाँ मोशन इन प्लेन में जाके आप देख सकते हो वहाँ पे था, ठीक है, एकदम लास्ट वाला टॉपिक मोशन इन प्लेन में, तो सेम टू सेम है, तो करेंगे। देखो कोनिकल पेंडुलम, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, एकदम सिंपल सा है। तो पहले तो सबसे पहली बात कोनिकल पेंडुलम जो है आपने देखा होगा यार, अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए नहीं है, सपोज ये एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, यहाँ पे मैंने एक क्या लगाया, बॉब लगाया, ठीक है, स्टोन, सपोज एक सर्कल का स्टोन लगाया, तो इसको जब मैं इधर हिट करूंगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये ऊपर नीचे करता है, ठीक है, समझा, ऊपर नीचे कर रहा है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन, अ टाइनी मास एज्यूम टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड कॉल्ड बॉब, ठीक है, एक टाइनी मास मतलब ऐसा एक सर्कुलर चीज हम लोग ले लेंगे जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉब बोलेंगे, और ये जो है ये अटैच्ड है किससे, एक स्ट्रिंग से। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर है भाई, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड एंड सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड पेंडुलम। तो यहाँ पे देखो
एक बॉब है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है मासलेस है, ये जो है एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। तो जब यहाँ पे देखो सपोज ये स्ट्रिंग है, इसको जब यहाँ पे ऐसा मैं मारूंगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो नीचे आके फिर इधर जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है, ये बन क्या रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मतलब ऐसा ऊपर नीचे कर रहा है। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहली बात, वो जो बॉब है इसको मैं एज्यूम करता हूँ, चलो यहाँ पे देखो, जाओ यहाँ पे कर देता हूँ मैं, हाँ ठीक है, हाँ। तो ये जो बॉब है मेरा, इसमें जो है ना, इसमें नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है, और यहाँ पे इसको बैलेंस कौन कर रहा है, टेंशन बैलेंस कर रहा है। ऊपर लग रहा है t cos थीटा और सेंटर की तरफ लग रहा है t sin थीटा। इसका जो लेंथ है वो क्या है, l sin थीटा, मतलब जो रेडियस होगा यहाँ से, ठीक है। डायग्राम आप टेक्स्ट बुक से देख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। l cos थीटा या l sin थीटा भी ले सकते हो आप, बात एक ही है। यहाँ पे एंगल है, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे डायग्राम में क्या क्या लग रहा है, फ्रॉम फिगर, तो यहाँ पे आप देखोगे एक चीज कि यहाँ पे mg मतलब जो t cos थीटा है मेरा, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg कर रहा है, ठीक है। चलो भाई ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, t sin थीटा लग रहा है, तो सेंटर की तरफ एक ही फोर्स है, कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो t sin थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स सबको पता है क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई। अभी क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दो। नाउ दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइडिंग एकदम सिंपल है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 from 2 मतलब सेकेंड वाला क्या है, t sin थीटा इक्वल टू क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r, और ये क्या है, t cos थीटा इक्वल टू क्या है, mg। तो पहली बात यहाँ पे m से m हो जाएगा कैंसिल, t से t हो जाएगा कैंसिल, तो बचा गया sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, v स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे यार, यहाँ पे गलती नहीं करना। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है मिस्टेक करता है, साइन अपन कॉस ले लेंगे tan थीटा, लेकिन लेना नहीं है कुछ भी। साइन अपन कॉस जैसा है वैसा ही रखना है, उसको कुछ भी टच करना नहीं है, ठीक है, पाप लगेगा। इसको एज इट इज रखना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है कि कितने टाइम पीरियड से ये जो कोनिकल पेंडुलम है ये मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t, तो t मिलेगा किसा, मिल जाएगा भाई, पीने वाला t नहीं, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे करेंगे क्या, वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये रिलेशन है, ठीक है। ये है लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये रेडियस, ये दोनों का रिलेशन होता है, ठीक है, याद रखो। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू v की जगह पे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r g। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, r से एक r कैंसिल, ठीक है, बचा क्या, बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या बचेगा भाई, r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। ओमेगा यहाँ पे रख दो, ठीक है, ओमेगा यहाँ पे रखो। क्या करना है देखो, ये g को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये g साइन थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है भाई। चलो अगर मुझे ओमेगा का वैल्यू चाहिए इधर आएगा, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा g साइन थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू ओमेगा। वी नो दैट यहाँ पे और एक फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो जब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पे, अंडर रूट जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल ओमेगा की जगह पे क्या आएगा, 2 पाई बाय टी। अब मुझे निकालना है क्या है, मुझे क्या निकालना है भाई, क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड को इधर भेज दो, समझा, टाइम पीरियड को इधर भेज दो, तो क्या होगा, टाइम पीरियड इधर गया इक्वल टू क्या बचा, 2 पाई। अभी ये जो है ये पूरे को मुझे इधर नीचे रखना है, इधर नीचे, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा ना ये पूरा, क्या बचेगा, जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ यहाँ पे नीचे लाया, इसको उधर भेजा, बस इतना ही काम किया। अभी करना क्या है, देखो t इज इक्वल टू 2 पाई। अगर मुझे इसको ऊपर की ऐसा ऊपर लिखना है, अपॉन में नहीं लिखना है, तो सिर्फ क्या कर दो, चेंज कर दो, मतलब आर कॉस थीटा ऊपर जाएगा और जी साइन थीटा नीचे आ जाएगा। समझा, वी नो दैट आर जो है, आर क्या है, एल साइन थीटा है भाई। आर का वैल्यू क्या है, एल साइन थीटा, मतलब ये जो रेडियस है ये क्या है, एल साइन थीटा भी ले सकते हो, आर कॉस थीटा भी ले सकते हो, कंडीशन के ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पे एल साइन थीटा ले लिया। तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट आर की जगह पे
एल साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा अपॉन में जी साइन थीटा, तो साइन साइन गया, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन में जी। तो कितने टाइम पीरियड से वो जो बॉब है वो मूव कर रहा है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी से कर रहा है, इतना याद रखो। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है, डेरिवेशन भी आता है प्लस न्यूमेरिकल भी आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड आउट करने बोलेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, एकदम सिंपल था, ज्यादा कुछ नहीं था। देख लो यहाँ पे बॉब में क्या लग रहा है, नीचे की तरफ एमजी, उसको बैलेंस कौन कर रहा है टी कॉस थीटा। इक्वेशन 1 सेंटर की तरफ क्या लग रहा है टी साइन थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स एमवी स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन 2 सेकंड को फर्स्ट से करो डिवाइड, जो कट हो रहा है कट करो, बचाइए। यहाँ पे सिर्फ एक मिस्टेक नहीं करना, साइन अपन कोस tan नहीं लेना है, छोड़ दो। यहाँ पे v की जगह पे आर ओमेगा पुट करो, ठीक है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से कुछ भी करके तुमको क्या निकालना है, ओमेगा का वैल्यू निकालना। ओमेगा एक बार आ गया, फिर ओमेगा की जगह पे क्या आएगा 2 पाई बाय टी पुट करना, यहाँ पे पुट किया, टी का वैल्यू भी यहाँ से निकालना। और दूसरा क्या करना है, यहाँ पे रेडियस की जगह पे जो है आर साइन थीटा, एल साइन थीटा लेना। क्लियर है भाई, चल तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मूले डेफिनेशन के साथ है, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी, ठीक है, एकदम अच्छे से प्यार से यार इसको किया हुआ है हम लोगों ने, जल्दी जल्दी कर दो। चलो भाई कर दिया, चलो कर दिया भाई, चलो अभी इसके आगे भी है ना, ले लो यहाँ से, ठीक है, जल्दी जल्दी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एकदम सिंपल सा। सो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। कौन सा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये तो यार मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में से पहले आया हुआ है, 4 मार्क्स के लिए आया हुआ है, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आप जाके पीवाईक्यूज में देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका डायग्राम यार सिर्फ आप क्या करो, डायग्राम जो है इसका टेक्स्ट बुक से आप ड्रॉ कर लेना। टॉपिक हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यार इसका मैंने डायग्राम ठीक से ड्रॉ नहीं किया, टेक्स्ट बुक से आप देख लेना, ठीक है, वो ड्रॉ कर लेना, ठीक है। चलो तो 2-3 चीज निकालना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल ऊपर वाले पोजीशन पे, अपर मोस्ट पॉइंट पे है तो उसका स्पीड कितना होगा, लोअर मोस्ट पोजीशन पे अगर पार्टिकल आता है तो उसका स्पीड कितना होगा, और ये मिडवे पोजीशन पे अगर पार्टिकल रहता है तो उसका स्पीड कितना होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सबसे पहला एक एक निकालेंगे, एट अपर मोस्ट पोजीशन, अपर मोस्ट पोजीशन, ठीक है, अपर मोस्ट पोजीशन जो कि हमारा VA है, फर्स्ट वाले पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है प्लस mg लग रहा है, और सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन है तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो टेंशन A प्लस mg इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r। लेकिन यहाँ पे v कौन सा है, ये A पॉइंट वाला है, समझा, क्लियर है। क्या याद रखो, एट अपर मोस्ट पोजीशन, इतना याद रखो, अपर मोस्ट पोजीशन पे जो टेंशन होता है मेरा, जो टेंशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ए पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, यहाँ पे 0। जब ए यहाँ पे टेंशन 0 होगा तभी पार्टिकल यहाँ पे रुक पाएगा, ना तो वो स्लिप हो जाएगा, समझा। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे प्लस mg इक्वल टू क्या आएगा, mva स्क्वायर अपॉन r। तो ये 0 तो हट गया, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, r को इधर भेजो तो क्या बचेगा, va स्क्वायर इक्वल टू rg। तो मुझे r का v का वैल्यू चाहिए, तो ये रूट जो है इधर लग जाएगा, स्क्वायर जो है इधर लग जाएगा। तो इतना याद रखो, अपर मोस्ट पोजीशन पे स्पीड कितना होता है कोई भी पार्टिकल का, अंडर रूट rg होता है, समझा बात, इतना याद रखो, समझ में आ गया, क्लियर है। जितना हो सके इतना इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो किया क्या मैंने, अपर पॉइंट पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पे क्या क्या लग रहा है, तो नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है और mg लग रहा है, डायरेक्शन कहाँ पे है, सेंटर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। टेंशन ऊपर याद रखो, अपर मोस्ट पोजीशन पे क्या होता है, 0 होता है, तो टेंशन गया तो बच्चा ये m से m कैंसिल, तो यहाँ पे मुझे v का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ गया बात, क्लियर है। चलो अभी लोअर मोस्ट पोजीशन पे देखेंगे कि लोअर मोस्ट पोजीशन पे क्या होता है टेंशन। तो नाउ एट लोअर मोस्ट पोजीशन, ठीक है, लोअर मोस्ट पोजीशन मतलब जो स्पीड होगा बी पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है, नीचे क्या होगा। तो नीचे क्या क्या लग रहा है, सबसे पहली बात नीचे क्या लग रहा है, देखो ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। मतलब ऊपर की तरफ 2 चीज लग रहा है, ये जो mg है वो किसको बैलेंस कर रहा है, कौन कर रहा है, टीबी प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, ठीक है। मतलब ये जो टेंशन है और टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे टीबी इधर चाहिए तो माइनस हो जाएगा ये, समझा। मतलब ये टीबी, या ऐसा लिख सकते हो आप, देखो एक मिनट, हाँ वैसा भी लिख सकते हो, कुछ इशू नहीं है।
तो क्या करना है यहाँ पे, देखो ये टीबी इधर जाएगा, मतलब mg माइनस टीबी इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है mv स्क्वायर अपॉन r, तो v क्या हो जाएगा यहाँ पे b। ठीक है, इसको बोल दे इक्वेशन नंबर आप सेकंड, या इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको बोल दे आप इक्वेशन नंबर 1। समझा नाउ। अभी देखो, अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर यहाँ पे पार्टिकल है रुका हुआ है तो ये नीचे कब आएगा, यहाँ पे जो है उसका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अगर कोई चीज एक जगह पे रुका है तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी प्रेजेंट होता है, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो मूव करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो हियर 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 पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल टू है क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। तो अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा इस पॉइंट के काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए पोजीशन। इतना याद रखो, टेक्स्ट बुक में इसका सॉल्यूशन दिया नहीं है प्रॉपर से, समझा। वेर पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, mgh होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, माइनस इसका भी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। सिर्फ क्या होगा यहाँ पे b के लिए b आएगा, यहाँ पे a के लिए a आएगा। ठीक है, वेर जो हाइट है, टोटल जो हाइट है, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, r होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, r होगा। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, वेर h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो mg h की जगह पे क्या आ जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, mg 2r इक्वल टू हाफ m कॉमन है, बाहर निकाल दो, हाफ m कॉमन निकाल दिया, vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी देखो 2 इधर जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 mgr इक्वल टू m vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। अभी देखो m से m कैंसिल तो बचेगा 4rg इक्वल टू vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। अब यहाँ पे 4rg इक्वल टू vb स्क्वायर माइनस, देखो va स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे तुमने निकाला हुआ है, किधर क्या, देखो यहाँ पे क्या है, rg है, तो यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, rg। अभी ये rg को इधर भेज दो, तो 4rg प्लस rg इक्वल टू vb स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5rg इक्वल टू vb स्क्वायर। vb का चाहिए इधर जाएगा, तो vb का वैल्यू कितना आएगा, √5rg। समझ में आ गया बात, क्लियर है, एकदम सिंपल, ज्यादा कुछ किया नहीं है। देखो क्या किया, यहाँ पे क्या बताना कि इस पे लग क्या रहा है, तो नीचे mg उसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये टेंशन एट बी, और उसका डायरेक्शन भी क्या है, सेंट्रीपिटल की तरफ, दोनों प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेज दो। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। यहाँ पे जो है, अगर कोई पार्टिकल एक जगह पे रुका है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो मूव करना स्टार्ट होगा कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है क्या करना है, b माइनस a करना है तुमको। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, काइनेटिक क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ये भी हाफ mv स्क्वायर। सिर्फ याद रखो, b पॉइंट के लिए b लेना है, a पॉइंट के लिए a लेना है। यहाँ पे हाइट जो है टोटल वो कितना होगा, 2r हाइट हो जाएगा टोटल। ठीक है, समझा कैसा, तो सॉल्व करोगे तो आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलरली फॉर मिडवे पोजीशन, इसका देखो सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं डायरेक्ट सिमिलरली लिख सकते हो ऐसा। इसका आता है √3rg, मतलब सॉल्व करोगे तो √3rg आएगा। समझ में आ गया, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, यहाँ पे प्रॉपर देखो दिया हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, किधर है भाई, पहले तो ये डायग्राम आप देख लेना टेक्स्ट बुक से। ठीक है, डायग्राम देख लेना, चलो यहाँ से ले लो, एक मिनट रुक जाओ, किधर गया भाई, हाँ ठीक है, एक मिनट, यहाँ से ये प्रॉपर दिया हुआ है, देखो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया, चलो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज यार हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, यहीं पे। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को करना है शेयर। तो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक इस वीडियो को करना है शेयर, और सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर।